पवन सिंह को बड़ा क्यूट बोलते हैं, बड़ा क्यूट बोलते हैं और बोलते से उनकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है। अश्लील गाना गाने का मौका मिले तो सबसे आगे पवन सिंह रहेंगे। पवन सिंह यदि जीतते हैं तो अश्लीलता और बढ़ जाएगा, आपको बर्दाश्त करना होगा। निर्दलीय निकल रहा है तो तमाचा जरेगा लालू एंड फैमिली एंड कांग्रेस पर। जीतने के बाद हमको लग रहा है कि कांग्रेस से रिजाइन मारेंगे और कम टू बीजेपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वाइट। मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के उभरते हुए नेता पंकज सिंह परमार। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, जिस तरह से लोकसभा चुनाव खत्म होते ही लोगों का कयासों का बाजार स्टार्ट हो गया है, कहीं ना कहीं लोगों को यह डर सता रहा है कि जो भी हॉट सीट कहला रहा है, हॉट सीट कहीं ना कहीं लोगों को खतरे का नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्या लगता है सर इस पर आपको? हॉट सीट किसको बोलते हैं हमको नहीं समझ में आता है। हॉट सीट आप लोग किसको बोलते हैं, मीडिया वाला किसको बोलते हैं, ये हमको नहीं समझ में आता है। और दूसरे की आप बोले कयास लगाया जा रहा है। कयास हमेशा कर्महीन लोग लगाते हैं जो काम नहीं करते हैं। अच्छा। जो काम नहीं करते हैं वही कयास लगाते हैं, याद रखिएगा, नोट दैट। कयास मीन्स कर्महीन, जो काम नहीं करते हैं, है ना। और कर्महीन के पर्दा के पीछे जितना भी लूटना है भारत माता को वो लूटते हैं। वही कयास लगाते हैं कि हम तो 300 क्रॉस कर रहे हैं। मोदी जी कभी कयास नहीं लगाते हैं, विश्वगुरु, है ना। आप देखिए उनके मंत्रालय का नितिन गडकरी को देखिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो भी हॉट सीट है वो कहीं ना कहीं, जैसे कि पूर्णिया की बात कर ले, अगर पाटलिपुत्रा की बात कर ले और पवन सिंह काराकाट की बात कर ले, ये सब जगह अभी हॉट सीट और काफ़ी चर्चा में ये सब सीट बना हुआ है। इसको लेकर के कहीं ना विपक्ष को नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो हॉट सीट है ना, जो बोल रहे हैं, है ना, ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए था कि हॉट कौन लोग बोल रहे हैं, है ना। एक ही वर्ड आ रहा है जो कि वो वर्ड हम अभी नहीं बोलेंगे, परसों बोलेंगे। तो जो हॉट सीट जो बोल रहे हैं, और काराकाट की बात है, कंगना रनौत की बात है, कलकत्ता में एक हैं, क्या नाम है उनका, नाम मिस कर रहे हैं, उनके एंटी में बीजेपी खड़ा की है राजघराना से किसी को। तो ये सब हॉट सीट लोग बोल रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लोग, कि हॉट सीट है ये सब, मतलब हॉट सीट है, मतलब इस सीट पर तो हमारी कब्जा होगी। कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह हैं। विक्रमादित्य सिंह राजघराने से हैं और रामलला का दर्शन करने गए थे एंटी कांग्रेस पॉलिसी के तहत। प्रमोद कृष्णन भी गए थे, उनको निकाल दिया गया कांग्रेस से। विक्रमादित्य सिंह को निकालने की हिम्मत कांग्रेस को नहीं हुई, चूँकि वो खुद राजा परिवार से थे और शुरू से वीरभद्र सिंह के जब सीएम थे ना, तो उन्हीं के टाइम से कांग्रेस में थे। नहीं, कांग्रेस के जो बायलॉज है या जो उसका जो सिद्धांत होगा, जिस सिद्धांत पर चलती है कांग्रेस, उसको फॉलो नहीं करते थे वीरभद्र सिंह। अपने एरिया में काफ़ी काम किए वीरभद्र सिंह भी, उनका बेटा विक्रमादित्य सिंह भी। कब पकड़ तो है, लेकिन बीजेपी से कंगना रनौत हैं तो इनका भी पकड़ हो गया है, क्योंकि ड्यूटी पब्लिक जान रही है कि ये भी श्री राम का नारा लगाती थी। एयरपोर्ट पर जब उतरती थी ना, तो श्री राम का नारा लगाती थी। और श्री राम के नारा लगाने का हर्ष क्या हुआ कि बॉम्बे नगर निगम वाला इनका सारा मकान को डिस्टर्ब करती। उसके बावजूद भी हार नहीं मानी, करना फाइट की। आज बॉम्बे में सेट है और उसका गिफ्ट भी मिला कि और टिकट मिल गया लड़ने के लिए। तो हॉट सीट तो है, लेकिन जीते ही कंगना रनौत एकदम काफ़ी कम मार्जिन से। अच्छा। काफ़ी काफ़ी कम मार्जिन से जीतेगी कंगना, जीत जाएंगी। कम मार्जिन काफ़ी कम होगा, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह भी काम किए हैं और रामलला के अनुष्ठान में वो गए हैं, तो उनका भी सिंपैथी पब्लिक को जाएगा कि कांग्रेस के मना करने के बाद भी रामलला का अनुष्ठान में ही शामिल हुए। और दूसरा सीट आपका वो बंगाल वाला मोत्री या क्या है उनका नाम, जिनके एंटी में महाराज घराना से कोई लेडीज़ खड़ी हैं बीजेपी से, तो उनका जीत तो निश्चित है, पक्का निश्चित है। पवन सिंह के बारे में क्या विचार है आपका? पवन सिंह को मतलब पवन सिंह का नाम आप ली तो बड़ा मतलब नाम लेने का तरीका ही बड़ा दूसरे अंदाज में था। आप जो ही पवन सिंह का नाम ली, तो पवन सिंह का जो नाम ली, उनका आपका जो फ्रिक्वेंसी था बड़ा स्वीट लगा। क्या आपका क्या बात है,
कि पवन सिंह का बहुत स्वीट नेम ले रही हैं आप। अच्छा, क्योंकि पवन सिंह अभी चारों तरफ छाए हुए हैं। काराकाट उनके वजह से ही बहुत लोग नहीं जानते थे कि काराकाट एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन पवन सिंह के वहाँ एंट्री करने से उनके बारे में लोग जानने लगे हैं। बहुत सारे मीडिया वाले पवन सिंह को बड़ा क्यूट बोलते हैं, बड़ा क्यूट बोलते हैं, और बोलते समय उनकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है। हाँ, आपका भी फ्रिक्वेंसी चेंज हो गया अभी पवन सिंह का नाम सुनते ही। पवन सिंह, आप कल्पना कीजिए कि पवन सिंह जीत जाता है, और जीतने के बाद कल्पना कीजिए कि पटना में पुतिन जी आते हैं और पवन सिंह को भी उस टीम में बैठा दिया जाता है जहां पुतिन जी बात करेंगे। कितना सफल होंगे पवन सिंह उनसे बात करने में, पुतिन से? नहीं सफल होंगे। अच्छा, आप डिसीजन दिए। पुतिन से या जो वर्ल्ड के जो भी टॉप मोस्ट लीडर हैं उनके सामने इंडिया में कौन बैठ सकता है? विश्व गुरु मोदी जी के अलावा कोई ऐसा बैठ सकता है जो आंख में आंख मिला के बात करे? कोई नहीं बैठेंगे। कोई नहीं बैठेंगे। तो पवन सिंह किस गली में है? पवन सिंह किस गली में है? मतलब अश्लील गाना गाने के, हाँ, पवन सिंह का नाम लिया जाए तो हम उनको धन्यवाद देंगे। अश्लील गाना गाने का मौका मिले तो सबसे आगे पवन सिंह रहेंगे। अच्छा। हाँ, फुहरता दिखाना है तो सबसे आगे पवन सिंह। लेकिन वहाँ की जनता तो तमाम पवन सिंह का समर्थन कर रही है। जनता तो फुहरता देखने की पसंद करती है। अच्छा, जनता को तो फुहरता पसंद है ना, इसीलिए ना भोजपुरी बहुत शॉर्ट ईयर में बहुत हाईलाइटेड हो गई है। और वो जो भोजपुरी में जो गायिका जो गाना गाती है ना, भोजपुरी में जो गायिका गाना गाती है, कोई लता नहीं गाती है, अनुराधा नहीं गाती है, गुजराल साहब नहीं गाते हैं। गाना गाने वाले एक सिंपल कोई गली की लेडीज या जेंट्स रहता है जिसको उठा लिया जाता है, क्योंकि उसमें सुर ताल की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। हमारे जो काराकाट के जो जनता होंगे उसी तरह के अश्लील गाना, भोजपुरी के विरोधी हम नहीं हैं, अश्लीलता के विरोधी हैं। पवन सिंह को आप जिताते हैं तो उसका तो और मन बढ़ जाएगा। और पूर्णिया सीट को लेकर के क्या विचार है आपका? पहले तो आप पवन सिंह का कहाँ क्लियर किए? पवन सिंह यदि जीतते हैं तो अश्लीलता और बढ़ जाएगा। अच्छा। आपको बर्दाश्त करना होगा, हमारे बच्चे को भी बर्दाश्त करना होगा। हमारे अनुसार पवन सिंह को नहीं जीतना चाहिए। बहुत कम मार्जिन से भी हारें, लेकिन हारेंगे ज़रूर। पूर्णिया का क्या विचार है? पप्पू यादव कैसे वहाँ पे आएगा उनका सीट? पूर्णिया से चूँकि पप्पू यादव चूँकि एक गलती की है पप्पू यादव अपने लाइफ में, लालू एंड फैमिली के चक्कर में पड़ गए। अच्छा। लालू एंड फैमिली के चक्कर में पड़ गए, चूँकि वो लालू जी के घर गए, लालू जी कांग्रेस को फ़ोन किए, पप्पू जी दिमाग नहीं लगा पाए और वो चले गए दिल्ली और अपना पार्टी को ही कांग्रेस में डाल दिए। उनकी पार्टी ख़त्म हो गई। पप्पू जी की अपनी पार्टी नहीं है। पप्पू जी अपनी पूरी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिए, कि उनकी बहुत बड़ी भारी भूल थी और इसको करवाया गया लालू एंड फैमिली के द्वारा, जो कि पप्पू जी समझ नहीं पाए। विलय करते समय भी पप्पू जी डिमांड किए थे कि हमको पूर्णिया चाहिए, पूर्णिया हमारा अपना क्षेत्र है, बाढ़ हो या महामारी हो, थोड़ा से ही सही, कम से ही सही, पप्पू जी ने सामाजिक कार्य काफ़ी किया है। लालू जी तो कांग्रेस में भेज ही दिए थे, माहिर खिलाड़ी हैं मानिए लालू जी। और राहुल गांधी भी हाथ खड़ा कर दिए कि हम टिकट तुमको नहीं देंगे। पप्पू जी का इसमें मानना पड़ेगा जिगर, नहीं दोगे तो हम निर्दलीय खड़ा होंगे, अनिर्दलीय खड़ा हो गए। और हम समझते हैं कि 110% तो निकल रहे हैं, 110% निकल रहे हैं, चूँकि हम बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी का नेता हैं, हमको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चूँकि इतना फाइट होने के बाद भी एक निर्दलीय निकल रहा है तो तमाचा जरेगा लालू एंड फैमिली एंड कांग्रेस पर। इसके लिए हम बोल रहे हैं कि पप्पू को जितना ज़रूरी है, जीत भी रहा है, ताकि तमाचा लगा दे कांग्रेस पर और लालू एंड फैमिली पर। और जीतने के बाद हमको लग रहा है कि कांग्रेस से रिजाइन मारेंगे और कम टू बीजेपी। तो आपने सुना उभरते हुए नेता पंकज सिंह परमार क्या कुछ कहा है। तो ऐसे ही तमाम अच्छी खबरें के साथ जुड़े रहे हमारे चैनल न्यूज़ वाइड के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।